क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, कह रहा ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसा होता है हमारे पास, दिस वन, ये रहा, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के, इसमें एक साइड पैरेलल होती है, ट्रेपीजियम। कह रहा है इन विच ए बी पैरेलल है डी सी। अच्छा, आप जब इसका नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे, तो ए बी सी डी, उसने ऐसा बोला है कि ए बी पैरेलल है से, ए बी पैरेलल है डी सी। एक चीज याद रखना, नाम जो इसका करेंगे या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जिग जैक नाम नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, ऐसा नहीं, ठीक है। नाम रखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नाम रखा जाता है। कभी कभी अगर आप ऐसा नहीं रखोगे ना तो कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ऐसे ये रूल है, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है, ये हो गया क्लॉकवाइज। कह रहा है एंड इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या, ये डायगोनल होता है, इसको मिलाते हैं डायगोनल। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये रहा, ये डायगोनल, मिला देते हैं इसको डायगोनल, ये वाला और ये वाला, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एट द पॉइंट ओ। ओ पे इंटरसेक्ट करता है, समझ आ रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट करता है। कह रहा है शो दैट, तो हमें जो गिवन दे रखा है हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में आप ए बी सी डी ट्रेपीजियम, यहाँ से लिखते हैं एट पॉइंट ओ तक लिख लेना। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम डॉट डॉट डॉट, इसको पूरा कहाँ तक लिख लेना, एट ओ, एट पॉइंट ओ तक लिख लेना, एट द पॉइंट ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लेना। टू शो यानी कि टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ। कह रहा है ओ ए अपॉन में बी ओ, अच्छा उधर चला गया वो, ठीक है, और सी ओ अपॉन में डी ओ, कुछ नहीं है, वो सिंपल सा करेंगे, इसको इधर उधर करेंगे तो अपना आप ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो ए ओ अपॉन में सी ओ आ जाएगा और बी ओ अपॉन में डी ओ आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, इसको वहाँ कर दूँ, ठीक है, अभी हम बाद में कर लेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है। अब इसके अंदर जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीपीटी। अब बीपीटी से हम करने के लिए कोई तो पैरेलल होना चाहिए किसी ट्रायंगल के अंदर, तो हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे कि कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि इसका एक नाम दे देंगे ई ओ, ये रहा ई ओ, ये रहा ई ओ। हमने कहा ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू, भाई ये ऑलरेडी पैरेलल है ये दोनों, अगर आप इसके पैरेलल खींचोगे इसके पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ई ओ पैरेलल है ए बी, पैरेलल है सी डी, डी सी लिखा है तो आप भी डी सी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हम वैसा लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहता है। हमने क्या करा, ये हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल और वो ऑटोमेटिक इसके हो गई। अब आपको देखना है हमें कौन से दो ट्रायंगल देखने हैं, कौन से दो ट्रायंगल देखने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल देख लो पहले आप, ये वाला, क्योंकि ये जो लाइन है इसके पैरेलल भी है, इसके भी है, और ये लाइन ये जो है पैरेलल है किसके, इसके, उसके भी है, उसको बाद में करेंगे। अगर इसमें है ऐसा है तो अब इसको देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल हमारे पास इसके अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल हमें लिखना पड़ता है, पहले कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, कुछ भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए सी डी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ए सी डी लिख लेते हैं। ई ओ पैरेलल है, ये रहा ई ओ पैरेलल है डी सी। हमें कैसे पता लगा ये दोनों पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन से हमें पता लगा ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हवा में लिखते रहोगे जो मर्जी, कैसे पता लगा है वो लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये दोनों पैरेलल है
ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस बाय BPT, ठीक है। तो हमारे पास करेंगे AE अपॉन में ED, AE अपॉन ED, AO 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 अपॉन में CO। देखो, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस बाय किसके, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अच्छा, इसको नंबर 1 दे देना, इसका इस्तेमाल होगा अभी आगे, ठीक है। अब देखते हैं सेम इसी ट्रायंगल, ये वाला जो है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल भी तो है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ, ये और ये, इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो ये इसके पैरेलल है, ये भी। अब हम पहले इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABD, ABD, ठीक है। अब इसके अंदर ये लाइन EO पैरेलल है AB के, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी तो कंस्ट्रक्शन से हुआ है, ये भी तो हमने ये इसके पैरेलल खींचा है, ड्रॉ ही करा है, कंस्ट्रक्शन से करा हमने ये भी, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो गया। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होता है, तो आप यहाँ से ऐसे अपॉन ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे अपॉन ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि AE ऊपर था, तो मैं AE से स्टार्ट करता हूँ। इसमें भी ना AE अपॉन ED, AE अपॉन ED किसके बराबर है, BO अपॉन में DO, BO अपॉन में DO, सेकेंड है इसका बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, बिल्कुल कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल सा बाय BPT तो है, ये पैरेलल है, और ये क्या हो गया, अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है, साइड है, साइड दिस अपॉन दिस सेम प्रोपोर्शन में हो चुका हमारे पास। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, अब हमें करना है कि भाई ये और ये दोनों इक्वल है, देखो ये और ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, ये वाला, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा, है ना, समझ आ रहा है, ये इक्वल है, ये दोनों भी तो इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बस इन दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ कर लेते हैं, इरेज कर लेके कहेंगे फ्रॉम, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज करना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करें तो हमें पता लग रहा है कि AO अपॉन में CO बराबर में है BO अपॉन DO। देखो ये दोनों इक्वल लिख दिया। क्या हमारा आ रहा है आंसर, बस जरा सा अंतर है, इसको इधर इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर उधर शिफ्ट कर दो, बस यहाँ पे कर दो AO अपॉन में BO, इसको इधर लिया है, इसको उधर लिया है, यहाँ पे लिया है CO, यहाँ लिया है DO, हैंस प्रूफ, हम ये लाना था। इजी है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर क्या बोला गया है, कह रहा है द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो ट्रेपीजियम बता दिया, ट्रेपीजियम बना दिया, ये तो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ट्रेपीजियम बनाना है, क्योंकि लास्ट में उसने बोला है कि शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। जब मुझे ट्रेपीजियम प्रूफ ही करना है तो मैंने पहले ही ट्रेपीजियम बना लिया, ठीक है। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं, मैंने 4 साइडें बना दी हैं, ठीक है। कह रहा ABCD इंटरसेक्ट, कह रहा है द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है ईच अदर एट द पॉइंट O। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ABCD, जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O।
ठीक है, पिछली बार भी मैंने बोला था कि नाम क्लॉकवाइज लिखना या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नाम ऐसा लिखना। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, और हमें ये दे रखा है इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ओ ए अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ, ये दे रखा है। ठीक है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख के उसी की मदद से तो करेंगे। देख के ही पता लग गया कि ये चैप्टर 6 का है ये। अब बीपीटी, इसके अंदर बीपीटी थ्योरम तो यूज़ हो रहे, सिर्फ बीपीटी से ही कर सकते हैं हम लोग, और तो सब काट गई है, सारी थ्योरम तो काट दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, गिवन हमें क्या गिवन है, ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमें गिवन दे रखे हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, हमें से ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले, क्या प्रूफ करें, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके बारे में अच्छा कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग ई ओ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ। अच्छा, पिछली बार मैंने क्या था, इसके पैरेलल लिख दिया था, इसके पैरेलल दोनों के, इस बार सिर्फ आप एक के लिख सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल नहीं है, तो आप या तो इसके खींच सकते हो या तो इसके, जिसके भी पैरेलल खींचना है आप उसको खींच सकते हो, दोनों के मत कर देना, जहाँ दोनों के करा वहीं पे गलत, क्योंकि अगर पहले ही पैरेलल कर देंगे हम लोग तो ट्रेपीजियम तो हो जाएगा, ये तो मुझे प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, इसको ई ओ, क्या करोगे, ई ओ ड्रॉ करोगे, ई ओ किसके पैरेलल, या तो इसके या तो इसके, किसी एक के कर लो आप। ठीक है, तो मैंने सी डी के कर लिया, मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ ई ओ पैरेलल सी डी या डी सी लिख लो, सी डी लिख लो, बात एक ही है, डी सी लिख लिया। ठीक है, किसी एक के कर सकते हो आप, या तो आप इसके करो या तो उसके ड्रॉ करो, जिसके भी करना चाहता है उसको कर लो। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, जब मैं इसको लेके चल रहा हूँ तो इस वाले ट्रायंगल की बात भी करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल, अच्छा इस ट्रायंगल में हमें देखो ए ओ अपॉन में ए ओ, ये रहा ए ओ, सी ओ, ये मिलना चाहिए, लेकिन इसमें तो आगे पीछे हो रखा है ये, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं सही से। ठीक है, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। हमें क्या देखा, ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, ए ओ अपॉन में बी ओ, ये हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, बी ओ की जगह सी ओ कर लेते हैं, सी ओ, या बी ओ ऊपर करते हैं, बी ओ अपॉन में डी ओ, कुछ नहीं करा मैंने, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ लिया, इसको वहाँ लिया है। ठीक है, ठीक, अब इसको प्रूफ लिख लेता हूँ, प्रूफ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये अगर इसके पैरेलल मैंने खींचा है तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस होगा ये। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है, ई ओ पैरेलल है डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, भाई किसी एक के पैरेलल कर सकते हैं हमने, इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से कर लिया। अगर ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस, यानी ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी। ठीक है, दिस अपॉन दिस और दिस, ओ ए ओ अपॉन में सी ओ बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। भाई अगर ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, देखो ये इसके पैरेलल है, कैसे पता लगा क्या पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल कर दिया। अगर ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन में सी ओ, ये मैंने लिख दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है हमारे पास ए ओ अपॉन सी ओ, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, इसको 1 दे दो, इसको कुछ मत दो अभी, ठीक है, बाद में देखेंगे, इसको 1 दे दो। अब हमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर हो गया, बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ, इसका कहता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से उठा के यहाँ इसको रख लिया। अगर आप देखोगे ए ई अपॉन में ई डी, बी ओ अपॉन में डी ओ, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये मेरे को मिल गया। ये कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है? इस वाले ट्रायंगल में। अगर ऐसा है तो दोनों पैरेलल नहीं हो गए। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से करा था, ये वाला, ये इसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन से करी थी। देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने पैरेलल करा था, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल मैंने यहाँ से प्रूफ कर दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से, स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ मैं फिर से। ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन लिखी थी। ये रहा, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा, ड्रॉ ई ओ पैरेलल डी सी, बाय कंस्ट्रक्शन लिखी थी मैंने, देखो। और ये इसके पैरेलल लिखी थी, और मैंने ये वाला इसके पैरेलल मैंने प्रूफ कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, यहाँ पे कर दूंगा अभी, ठीक है। ये इसके पैरेलल प्रूफ कर दूंगा भाई, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? हो गया, पैरेलल हो जाएगा दोनों। तो कैसे प्रूफ करूंगा? इसको कोई नाम दे दो, सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी से मैं देखेंगे ए बी डी, इसके अंदर हम देखेंगे कि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये मैंने यहाँ कर रखा है, ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर में है बी ओ अपॉन डी ओ फ्रॉम इक्वेशन, सेकंड नाम दे दो सेकंड, या मैंने कर रखा है। अगर ये दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस होता है तो इसका मतलब क्या ये पैरेलल नहीं हो गया? दिस दिस, यानी कि कौन सा पैरेलल हो गया? यानी कि इरेज करके लिख देते हैं इसको, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लाइन जगह कम पड़ जाती है कई बारी, ठीक है, उसमें दिखाई नहीं देता कैमरे के अंदर, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद हम लिख देते हैं क्या, इसके बाद लिख देते हैं कौन सा पैरेलल है, ए बी पैरेलल है ई ओ, ठीक है, बाय किसके पैरेलल है? ये क्यों पैरेलल है? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई अगर ये सेम प्रोपोर्शन में होता है तो ये जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं। क्या होती है? पैरेलल। अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो साइड्स पैरेलल होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है तो ये साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है, ये मैंने पैरेलल लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। मैंने ये भी तो बोला देखो कि ई ओ कहाँ गया, ई ओ पैरेलल है डी सी, यहाँ पे लिख देंगे ई ओ पैरेलल है डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो गया दोनों, भाई ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, इसका मतलब ए बी पैरेलल है डी सी, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम हो गया है, ठीक है। बस मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने कंस्ट्रक्शन से करा, ये इसके पैरेलल मैंने खींच दिया, ठीक है, ये इसके पैरेलल मैंने खींचा, और ये वाला इसके पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, इसका मतलब वो ए बी सी डी से ट्रेपीजियम। ये 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था 10th। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, एक्सरसाइज 6.3। ओके।